प्रथम दो खंड पूरा हो गया। ब्रह्म तत्व का निरूपण सत्ता रूपेण प्रकाश रूपेण वर्णन कर दिया गया। तो सत्ता तत्व के निर्देश के अंतर उसी सत्ता तत्व को मध्यम और मंदाधिकारियों के लिए सकल क्रियाकलाप के कारण रूपेण भी उसी ब्रह्म तत्व का निरूपादन करना है, निरूपण करना है। इसलिए तृतीय खंड आरंभ होगा और अंत में उपासना रूपी साधना खंड चौथा खंड आरंभ होता है। लेकिन दोनों खंडों को मिलाकर के एक आख्याय के रूप में कहा जाएगा। मंदाधिकारी को सीधे तत्वोपदेश का विग्रहण नहीं हो सकता है, उसको कथा कहानी के द्वारा समझाओ तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। इसलिए आख्याय के द्वारा आरंभ किया जा रहा है। तो उसके बारे में अवतरणी का भाष्यकार दे रहे, देखिए 5 विकल्प देंगे अथवा 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 कह करके। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ इत्यादि तृतीय खंड आरंभ होगा। देवताओं के लिए वह ब्रह्म ही विजय पाया था, लेकिन देवता लोग भ्रांति में पड़ गए, वह हमारी अपनी विजय है, अपनी महिमा है इत्यादि कथा शुरू होगा। एक किस लिए है? अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम इत्य श्रवणात् यदस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैर यन्नास्ति तद अविज्ञातम शिशाण कल्पम अत्यंतमेव असदृष्टम। क्योंकि मंद अति बुद्धि वाला या मध्यम बुद्धि वाला अधिकारी इस भाषा को समझ नहीं सकता है। अविज्ञातम विजानता, विजानता प्रति अविज्ञातम और अविजानतम प्रति विज्ञातम, ये जो सुना उसका अर्थ तो उल्टा लगा लिया। क्या उल्टा लगा रहा है? यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाण है, जो होगा उसको तो प्रमाणों से जाना जाएगा, और ये नास्ति जो नहीं होगा उसको प्रमाण अविज्ञात, प्रमाणों से जाना ही नहीं जा सकता। और आपने कहा विजानता में अविज्ञातम, इसका मतलब उस ब्रह्म को जानने वाले भी उसको नहीं जानते हैं, का मतलब वो ब्रह्म असत है। शशविषाण कल्पम अत्यंतमेव असदृष्टम, शशविषाण के सदृश अत्यंत ही असत देखा गया है। तथा ब्रह्म भी अत्यंत असत्य से कोई शंका किया। तथा इदम ब्रह्म अविज्ञातत्वाद असदेव इति मंदबुद्धि नाम व्यामोह माभूत इति तदर्थायम आख्याय का आरभ्यते। कोई मंद बुद्धि वाले लोग इन मंत्रों को सुन करके क्या करेंगे? यह ब्रह्म भी अत्यंत सत्य है। क्यों? अविज्ञातत्व, इदम ब्रह्म असदेव, हेतु क्या है? अविज्ञातत्वात् शश विषाणवत्, ऐसा अनुमान बना लिया पूर्व पक्ष में। इस अनुमान ही दे दिया इन्होंने, इदम ब्रह्म असदेव, हेतु क्या है? अविज्ञातत्वात्, दृष्टांत क्या है? शश विषाण कल्पम, शश विषाणवत्, ये अनुमान हो गया। मंद बुद्धि वाले होते हुए अनुमान करने में बड़ा कुशल है। कहने के लिए मंद बुद्धि वाले, शास्त्र के दृष्टिकोण मंद बुद्धि वाला वो है जो अनुमान करने में कुशल होता है, और अर्थापत्ति करने में कुशल जो होता है वो मंद बुद्धि वाला माना जाता है। इसका अनुमान और जो है अर्थापत्ति वगैरह करना नहीं आता है, वो आदमी नहीं माना जाता शास्त्र दृष्टि, है तो पशु है, पशुवत जी रहा है। इसे हमेशा शास्त्र जिसको मंद बुद्धि वाला कहते हैं तो समझना चाहिए बड़ा तेज खोपड़ी वाला, लौकिक दृष्टिकोण से अनुमान अर्थापत्ति करने में बहुत कुशल है। और शास्त्र दृष्टि उत्तम अधिकारी का मतलब ये सब गुण होते हुए अत्यंत श्रद्धावान होने के नाते, अंतगुण शुद्ध वाला होने के नाते उसके श्रुत अर्थ सम्यक ग्रहण सीधे हो जाता है, विपरीत ग्रहण नहीं करता। मध्यम और मंद बुद्धि वाले हमेशा अपनी कुतार्किक बुद्धि से, अनुमान प्रदान वाले होने के कारण से, अर्थापत्ति प्रदान वाला होने के कारण से हमेशा विपरीत ही ग्रहण करता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, इदम ब्रह्म कह दिया उसने असदेव कथम अविज्ञातत्वात् शश विषाणवत्, ये अनुमान कर लिया। इस प्रकार से मध्य बुद्धि वालों को अनुमान पूर्वक जो है उनको व्यामोह न होवे, व्यामोह माभूत, विशेषण असमता तत्व संबंधी मोह न स्यादिति मत्वा, विशेषतः और पूर्ण रूपेण
इस तत्व के बारे में बिल्कुल उल्टा ग्रहण न कर दे में वो, इस भाव से यह श्रुति कृपा करती हुई उत्तमाधिकारी को कथन करने के पश्चात अब मंद मध्यमाधिकारियों के लिए तदर्था यम आख्यायिका आरभ्यते, यह आख्यायिका उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। तो आरंभ होता है। अच्छा, तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकार प्रशास्त्री देवानाम परो देव ईश्वराणाम ईश्वरो दुर्विज्ञेय देवानाम जय हेतु असुराणाम च पराजय हेतु तत्कथम नास्ति इत्येतस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। इस कथा में आप ये देख रहे हैं संसार जितने व्यवहार है इसका कारण कौन है? ब्रह्म है। कि कोई भी दृश्य दिखता है वह दृश्य का कारण कौन होता है? अधिष्ठान। क्योंकि अधिष्ठान के बिना कोई दृश्य दिखाई नहीं दे सकता। और दिखाई देता है अधिष्ठान में उस पुरुष को जिस पुरुष के अंदर अविद्या होती है। जिस पुरुष में अविद्या है मैंने अविद्यावान पुरुषों को ही किसी न किसी अधिष्ठान में कुछ न कुछ दृश्य दिखते रहता है। लेकिन व्यक्ति केवल अविद्या ही मात्र कारण से नहीं हो सकता है। जब तक प्रकाशात्मक अधिष्ठान न हो तब तो दृश्य भाषित नहीं हो सकता। चाहे वह दृश्य देवताओं का विजय हो चाहे असुरों का पराजय। इन दृश्यों का भी कारण कौन है? वह ब्रह्म ही है। कि अधिष्ठान प्रकाशात्मक अधिष्ठान भूता उस ब्रह्म के बिना यह दृश्य ही संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री। वह ब्रह्म कैसा है? तदेव ही ब्रह्म। वह यह जो ब्रह्म किस प्रकार का है? सब प्रकार से प्रशासन करने वाला है। देवानाम भी परो देव, देवताओं का भी पर्वत निर्दिशय भूता प्रकाश स्वरूप है। ये देवता लोग ही देवनाथ देना जीवित धातु से बनता है। देवनाथ प्रकाशवत्वा देव देव माने जीवों के अन्य सांसारिक जीवों की अपेक्षा से यह देवता भी सांसारिक जीव विशिष्ट प्रकाश वाले हैं। उनसे भी निरतिशय प्रकाश रूपा देव वह ब्रह्म है। और ये सब स्वयं क्या है? समर्थ भी है। ईश्वराणा इंद्रादि नाम अपनी ईश्वरो। इंद्रादि जो समर्थ देवता लोग हैं उनका भी वो ईश्वर है। उन पर भी प्रशासन करने वाला उनकी सामर्थ्य की अपेक्षा से भी अधिक सामर्थ्य वाला है। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ कहानी में एक तिनका रखा जाएगा, सूखा तिनका, सूखा घास वायु के सामने रखा, अग्नि के सामने रखा। ये समर्थ महान इतनी प्रचंड सारा गंगा रेत को मकान के आश्रम के अंदर घुसा देते हैं। इतना सामर्थ्य वाले हैं लेकिन वो उस ईश्वर के सामने एक तिनका को भी हिला नहीं सके। जब आग कांड हो जाता है, अग्निकांड, जंगल के जंगल साफ हो जाता है। लेकिन वह भी उस ईश्वर ने अपने उसका सामर्थ्य जब छीन लिया तो एक तिनका को भी जला नहीं सका। इसका मतलब इन सकल समर्थ पुरुषों के भी अच्छे से अधिक सामर्थ्य वाला कौन है? इन सबको सामर्थ्य प्रदान करने वाला कौन है? वह ईश्वर है। इसे कहते ईश्वर नाम अभी ईश्वरो। किंतु क्या करें, वह ऐसा रहता है कि इसको पता ही नहीं चलता कहाँ है वो, कैसा है वो, कैसा हम सबको दम दे रहा है। हम लोगों के अंदर जो बोलने का सामर्थ्य है, सुनने का सामर्थ्य है, करने का सामर्थ्य सब उसी का है, उसी का दिया हुआ है। लेकिन वो दुर्विज्ञ यो वाच में माम प्रसुप्ताम संजीवेति अखिल शक्तिधर स्वधामना, है ना। प्रहलाद ने स्तुति करते हुए कहा यो वाच में माम प्रसुप्ताम। यह वाणी जो सोई हुई जड़ है ना तो सोई हुई रहती है, इसमें चेतनता को भर के ये नवाग अभ्युत थे, जिसके द्वारा यह वाणी भी बोलने की सामर्थ्य वाली हो जाती है। अखिल शक्ति धर स्वधामना, अपने स्वप्रकाश से अखिल शक्ति धर ने इसको संजीव यदि तो उसको जीवित कर देता है। इसलिए कहते हैं ऐसा वह तत्व आसानी से ज्ञेय थोड़ी है सभी को, दुर्विज्ञेय हो। और देवानाम जय हेतु हो, देवता लोग जब कभी युद्धों में विजय को प्राप्त किए हैं तो उसका कारण कौन है? वो यही है। इसलिए आत्म रिपु आत्म बंधु कहा ना गीता में, ये आत्मा ही आप स्वयं अपने शत्रु हैं, आप स्वयं अपने मित्र भी। क्योंकि आप अपने ऊपर कृपा कर लिए, सात्विक वृत्तियों को अपनाने की प्रयास करते हैं तो आप क्या हैं? आप अपने मित्र हैं।
यदि आप आसुरी वृत्तियों को अपनाए रहते हैं तो आप अपने शत्रु हैं। पता कैसा चले आपकी वृत्ति आसुरी चल रही है कि देवी चलती रहती है, ये पता नहीं चलता। अपने आप को आज बड़ा चालाक समझता है, कितना वो अपना छल कपट वृत्तियां हैं उसको पहचान ही नहीं पाता है। वो छल कपट को अपनी चालाकी समझता है, वो छल कपट कर रहा है, ऐसे देखो हम कितने बुद्धिमान है, किसको पता ही नहीं चला हमने ऐसे काम कर लिया, ऐसा सोचता है। लेकिन पता तो लगता ही है, खुद को ना पता चले दूसरों को तो पता लग जाता है क्या कर रहा है, उसकी क्या विचार हो सकता है, क्या चल रहा है। लोग अपने आप अनुमान कर लेते हैं अगले के बारे में, जो है उसकी क्या विचार चल रही है, क्या हो रहा है। और कई बार अन्यों की कृत अनुमान सही भी निकलती है, अधिकतर सही निकलती, बल्कि कभी कभी विफल भी हो जाती है। तीसरे कहते हैं कि वो देवताओं का जय का कारण है, असुरों के पराजय का कारण है, तो खत्म नास्ती थी। और ऐसा तत्व नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हो आप। ये तस्य अनुकूलानी, इस पदार्थ इस तत्व को समझाने के अनुकूल ये उत्तराणी वचन से दर्शन, आगे के जितने वचन है, आगे जो मंत्र आ रहे हैं वह सब मंत्र इसी बात की समझाने के अनुकूल वचन है, ऐसा देखने को मिलता है। एक पक्ष है ब्रह्म में सर्वव्यवहार के अधिष्ठान रूपी प्रकाशकता रूपी कारणता को स्वीकार कर, इसलिए हेतु शब्द जान का प्रयोग कर रहे हैं। जय हेतु पराजय हेतु, ब्रह्म ही सकल दृश्यों के कारणता है, इस बात को अधिष्ठान रूपी कारणता को सिद्ध करता है अगली आख्यायिका। अथवा एक दूसरे अवतार निकल रहे हैं, ब्रह्म विद्या या स्तुति, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए मान लो। क्योंकि समस्या क्या है, आम आदमी कार्य कारण भाव के बिना प्रवृत्त नहीं होता, या किसकी स्तुति हो तो उसमें प्रवृत्ति होगी, स्तुति ना हो जिस चीज की उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है। स्तुति होना जरूरी है आदमी को, दो में या तो कार्य कारण भाव हो तो प्रवृत्त हो जाएगा, हाँ ये कारण से कार्य सिद्ध होगा, अमुक फल हमको मिलने वाला है तो उसमें लग जाएगा, नहीं मिलने वाला तो क्या करना है, इसे काम छोड़ो बोल। कार्य कारण भाव पर जीवन ज्यादा चलता है, इसे पहला पक्ष कार्य कारण भाव को लिया, चाहे जय कहे तो चाहे पराजय कहे तो है वही तत्व है, उसके आधार पर चलो। और तो दूसरा पक्ष है मन मध्य मध्यकारी प्रवृत्ति कारण है स्तुति, जिसकी जितनी स्तुति हो उसके प्रति उतनी उसकी आस्था बढ़ जाती है। इसे कई जगह देखो महात्म्य प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा होता है, असली स्तोत्र तो छोटा है, उसका महात्म्य ही लंबा चौड़ा है। आप जैसे ललिता सहस्रनाम में देखिए, पूर्व पीठिका कितनी लंबी चौड़ी है, उत्तर पीठिका कितनी लंबी चौड़ी है, बीच कितनी सी है स्तोत्र, 150 श्लोक से ऊपर तो वही है, पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका की स्तुति करना पड़ता है। तब आदमी कहा ये तो बहुत बढ़िया, इसका इतना स्तुति हुआ है, इसका मतलब कोई साधारण थोड़ी है। अब 2-4 श्लोक स्तुति क्या है, तो ऐसे ही बोल दिया है, लंबा चौड़ा स्तुति चाहिए। यहाँ भी से लंबा चौड़ा 2 खंडों में स्तुति किया जाना है, ताकि मंदों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में हो जाए। इसे ब्रह्म विद्या स्तुतये, ब्रह्म विद्या स्तुतये, स्तुति कैसे होगी कथा से खत्म समझा रहे। ब्रह्म विज्ञानाधि अग्नियादयो देवा देवानाम श्रेष्ठतम जुग्मुहु तथोपि अतितराम इंद्र इति। जैसे ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान की वजह से क्या हो गया, अग्नि और वायु को भी बड़ी पोस्ट मिल गए, ज्यादा सम्माननीय हो गए, श्रेष्ठ हो गए देवताओं में। और इंद्र तो और नजदीक से देख लिया ना, नेदिष्टम स्पर्श ऐसे शब्द प्रयोग होगा, अत्यंत नजदीक से उन्हें स्पर्श कर लिया इंद्र ने एक तरह से, क्योंकि इंद्र के सामने परीक्षा में कोई चीज रखा नहीं उसने, ये तिनका को क्या करोगे कुछ नहीं कहा। वो दोनों को बात हुई, दूर दूर से समझ में आया कौन है क्या, यक्ष ने बोला यक्ष रूपेणा, और परीक्षा में वापस लौटा है, समझ में नहीं आया बोल के लौटा है, मैंने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ उनको। उतने से भी देवता में श्रेष्ठ हो गए। और इंद्र तो नजदीक से फिर उसने माया हेमवती विद्या ब्रह्म विद्या कृपा करी, नाम वगैरह बताया उस ब्रह्म का, उपासना बताया, उसके उसका अनुभव हो गया। चाहे छांदोग्य के अनुसार ले लो, 101 साल नाक रगड़ते हुए ज्ञान हुआ, चाहे हेमवती की कृपा से यहाँ हो गया। लेकिन इसको अपरोक्ष ज्ञान लगभग हुआ, अतएव क्या हुआ, उन दोनों की अपेक्षा से भी ततोपि अधितराम इंद्र,
उनसे भी अत्यंत अधिक श्रेष्ठ था इंद्र में आ गई। ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। इधर से आप भी इस दुनिया में श्रेष्ठ होना चाहते हो तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कम से कम चाहिए। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान रखो और वेदांत बोलो, प्रवचन करो तो दुनिया पूजा तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जितने परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी हो रहे हैं, महामंडलेश्वर लोग, महंत लोग, सब तो कर ही रहे हैं। उनकी तो कितनी पूजा हो रही है। कोई धन दौलत की कमी है क्या? किसी चीज की कमी नहीं। जहाँ जाते हैं वो एसी में घूमते रहते हैं, हमेशा हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं, इधर उधर प्रोग्राम हो रहा है, कैंप पर कैंप होता है, कोई आदि अंत है नहीं इसका। तो बस ऐसे ही होता है, व्यस्तता आ जाती है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से ही इतनी समय श्रेष्ठता हो जाती है, आदमी व्यस्त हो जाता है, सम्मान मिलती है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का यह हाल है। अपरोक्षानुभूति हो जाती फिर तो कहना ही क्या है उसका। न चाहते हुए भी उसके आगे पीछे रहेंगे लोग। स्वयं देवता लोग सेवा में लगे रहते हैं ना। कबीरा ने कहा पहले क्या था, हरि आगे आगे पाछे कबीर कबीर, और अब कबीर आगे हरि पाछे कबीर कबीर, उल्टा हो गया। और कबीर आगे आगे जा रहा है और हरि पीछे पीछे बोल रहे कबीर रुक जा रुक जा। अरे भगत कहाँ भाग रहा, मैं तेरी सेवा में हाजिर हूं। सारी रुद्धि सीधी लेकर आ जाएंगे, पीछे पीछे भागते रहेंगे। तो इसलिए कहते देखो देवा देवा नाम श्रेष्ठत्व। कौन देवा? अग्नि आदि। अग्नि आदि से ना वायु, भोजन बोल दिया लेकिन दो लेना, अग्नि और वायु। इंद्र भी ले लो, ये देवों में श्रेष्ठ हो गए। और उनमें से भी, उन तीन में से, तथापि मैंने उन तीन में से भी इंद्र और अधिक श्रेष्ठ हो गया। इसलिए बहुवचन कह दिया, मान लो अग्नि आदि हो, मैंने अग्नि वायु इंद्र। देवानाम देवाः एते देवाः श्रेष्ठत्वं जग्मुः ततोप्यतिराम इंद्र इति। अथवा और एक पक्ष ले रहे, देख लो दुर्विज्ञेय प्रमित प्रदर्शन। ये दिखाने के लिए देखो बड़े बड़े देवता लोग जो अनेक जन्मों के अनेक उत्कृष्ट उपासना कर्म कांड करके उस देव भाव को प्राप्त किया हुआ लोग भी ब्रह्म को नहीं जान पाए, तो ब्रह्म कितना दुर्विज्ञ है। तो आप मनुष्य को कितने विवेक वैराग्य से संपन्न होना पड़ेगा उस ब्रह्म को जानने के लिए, यह अनुमान किया जा सकता है। यह दुर्विज्ञत्व को बताने के लिए ही यह कथा है। ब्रह्म दुर्विज्ञ में प्रदर्शित है। ये न अग्नियादियो अति तेजसोपि क्लेशेन ब्रह्म विदितवंता। क्योंकि अग्नि आदि लोग कैसे हैं? अति तेजस्वी हैं। और इंद्र तो शतक्रतुर इंद्र कहा है, अमर कोश में भी, अन्यत्र भी, पुराणों में सब जगह आता है। 100 बार जिसने अश्वमेध याग किया वो इंद्र पोस्ट को प्राप्त करता है। और 100 बार अश्वमेध याग करना कोई आसान बात है? वो इंद्र खुद ही, जो जिसने अब इंद्र बना उसने 100 बार किया। जो ये जब 100 बार कर रहा था उस समय जो इंद्र रहा होगा वो चुप थोड़ा बैठा होगा, वो कितना विघ्न डालने की कोशिश किया होगा। जैसे वर्तमान इंद्र की कहानी आती है, इसने जो है सगर का 100वां यज्ञ को पूरा होने नहीं दिया। ये देवता लोग ऐसे हैं, उनको डर रहता है हमारा पोट को दूसरा न छीन ले। तो अत्यंत तेजस्वी है, जो 100 बार अश्वमेध याग करना कोई साधारण बात नहीं है। एक बार करने के लिए सोचते हैं तो हालत खराब हो जाता है। नहीं, देख लो महाभारत में कहानी है युधिष्ठिर वगैरह की, एक बार करते करते तो बुरा हालत हो गया। भगवान कृष्ण जैसे साथ में खड़े हैं तब भी मुसीबत कितने झेलना पड़ा, किसी तरह से निपटा। और भगवान राम खुद अवतार लेकर अश्वमेध याग किए, फेल हो गए। नहीं, लव कुश बांध दिया और हरा दिया राम को ही, है या नहीं कर पाया पूरा। तो और ये इंद्र जिसने 100 बार करके पहुंचा है इंद्र पोस्ट पर, तो कितना तेजस्वी होगा, कोई साधारण नहीं होगा। और वायु और इंद्र उसके असिस्टेंट लो, वो भी कम नहीं है। इसलिए कहते हैं ये ना अग्नियादियो अति तेजसोपि क्लेश नहीं हो ब्रह्म विद्यवंता। बहुत क्लेश उठा करके, बहुत कष्ट उठा करके ही ब्रह्म को जान पाए। तथा इंद्र देवानाम ईश्वरोपि सन्निधि। उसी प्रकार से इंद्र भी, जो देवताओं का जो राजा होता हुआ भी, इतना महान तेजस्वी पुरुष होता हुआ, वह भी यहाँ की कहानी के हिसाब से बड़ा क्लेश पाया। बहुत दुखी हुआ वो, जब देखा वो गया पास में ना, वो यक्ष गायब हो गया। बहुत दुखी होगा, अपने आप इतना अपमानित समझा इंद्र ने। ये सोचा देखो तो वो वायु और इंद्र से तो बात भी किया, वो तो पता है कि हमने हमसे पूछा तुम्हारा क्या सामर्थ्य।
हमने बोला हम सबको उड़ा दूंगा, हम सबको जला दूंगा, तो उसकी परीक्षा भी ली और हमसे तो बोले भी नहीं, गायब हो गया। हमको इतना अपमान कर रहा है, कितना बुरा लगेगा। यदि आप कहीं जा रहे हो, आपसे निकृष्ट लोगों से बात करके महात्मा बैठा है और आप जैसे पहुंच गए और मुख मोड़ के चला जाए, तो आपको बुरा नहीं लगता है? बहुत बुरा लगेगा आपको। देखो उनको तो सबको टाइम दे दिया और हमसे तो बात भी नहीं कर रहे। वही इंद्र का हाल था, इतना महान राजा और अहंकारी पुरुष, उसको इतना ठेस पहुंचा वहां पे, कम क्लेश थोड़े है। और चांदी की कहानी में 32 32 32 96 और 5 101 साल नाक रगड़ा ब्रह्मचर्य रखा, तब जाकर प्रजापति ने पूरा ब्रह्म ज्ञान दिया। इसे कहते ईश्वरोपि सन देवाना इंद्र। अथवा एक और पक्ष, चौथा, 1 2 3 हो गया, अब चौथा पक्ष ला रहे हैं। वक्षमाणो वक्षमाणा उपनिषद विधि परम वा सर्वम, मतलब सारी कहानी आगे कहा जाने वाले उपासना के लिए। जो चौथे खंड में उपासना बताएंगे, उस देवता के गुण और नाम वगैरह बताएंगे। इस गुण से, इस नाम से उसकी जो है निरंतर ध्यान करना चाहिए, ब्रह्मचिंतन करना चाहिए। उपासना, उपनिषद कर दिया उपासना, उपासती टिप्पण भी दिया, इसलिए वक्षमाणोपनिषद विधि परम, वक्षमाण जो उपनिषद है, उपासना है, उसकी विधि के लिए ये सारा का सारा कहानी किया जा रहा है। माने उस विध्यर्थ, ये अर्थवाद, उस विधि का विधेयभूता जो उपासना का अर्थवाद। तो एक और पक्ष ला रहे हैं, ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणी नाम कर्तृत्व अभिमानो मिथ्या दर्शनार्थम व आख्यायिका। अथवा ये आख्यायिका मुख्य बहुत सुंदर प्रयोजन बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या को से रहित, उसको छोड़कर, व्यतिरेकेण या उससे रहित होकर जो जीव है, उसका जो कर्तृत्वादि का अभिमान है ना, वो मिथ्या होती है। इति एतद् दर्शनार्थम, इस बात को दिखाने के लिए आख्या कि वायु में क्या था, कर्तृत्व का अभिमान था, अग्नि में कर्तृत्व का अभिमान था, सर्वम दहेयम ऐसा बोल रहा है। तो ये जो कर्तृत्वादि का अभिमान है, ब्रह्म विद्या छोड़ दो तो ये सब निरर्थक हो जाता है। प्राणी नाम कर्तृत्वादि मानो ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण, ब्रह्म विद्या एक ही प्राणी के लिए वास्तविक चीज है, सत्यभूता वस्तु है। सकल प्राणियों के सत्यभूता संपत्ति यदि है तो वो ब्रह्म विद्या, और उससे भिन्न जितने भी आपके पास है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहंता, ममता वगैरह वगैरह जितने भी है आपके पास, वो सब मिथ्या है। यह बात को दिखाने के लिए यह आख्यायिका आरंभ की गई है। यथा देवानां जयादि अभिमान तद्वदिति, जैसे देवताओं का जयादि का अभिमान क्या था, मिथ्या था। देवताओं के जय का अभिमान क्या था, मिथ्या था। यही कथा आपको महाभारत में भी ऐसी दृष्टांत मिलता है, श्रुति में जैसा वैसा स्मृति में भी है। महाभारत में क्या हुआ, सारी युद्ध होने के बाद में भूल गया अर्जुन उपदेश जो दिया गया था पहले भगवान के द्वारा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मैंने सबको मार दिया है, तुमको निमित्त मात्र बनना है, ये बात भूल गया। और युद्ध के बाद क्या कहता है, मैंने भीष्म को मारा, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, लिस्ट गिनाने लगा। मैं नहीं मारते हैं सबको, हम थोड़े विजय पा सकते थे, मेरे वजह से विजय हुआ। भीम कहते तू क्या होता है, अरे मैं नहीं मारा हो तो दुर्योधन को, तो अभी भी वो राजा अपने आप को बोलते हुए बैठे रहता, मेन आदमी को तो मैंने मारा है, तूने क्या मारा। असलियत तो बात भी सही है, भीम ने तो दुर्योधन को मारा है, दुशासन को मैंने मारा, तुमने कहा मारा। असली दुष्ट थे, उनको तो मैंने मारा, तो उनके चमचे जो पीछे घूमने वाले उनको तो तुमने मारा है। ऐसे आपस में एक दूसरे जो है सब बोलने लगे, नकुल भी सहदेव भी सब अपने आप में बोलने लगे। और कृष्ण भगवान ने देखा ये सब बुड़बक है, बड़ 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 फालतू कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, इनको कैसे समझाया जाए, सबको मैंने ही मारा, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है। अपने आप तो बोल नहीं सकते, तो क्या करें, क्योंकि यदि अपने आप कह भी देते तो कहते हैं महाराज चुप रहो, तुम तो केवल मेरा सारथी बन के रथ को इधर उधर दौड़ाते रहे, तुमने कहा मारा, लोग सीधे कह देंगे उसको। इसे भगवान ने सोचा ऐसे समझा नहीं जा सकता इनको,
ले चलो इनको कहीं एक जगह पर जहां से इनको पता चले। तो गए बर्बरी के पास। बर्बरी का खोपड़ी पहाड़, ज्योतिष पहाड़ के ऊपर रखा हुआ था। ज्योतिषर अभी भी बोलते हैं, ज्योतिषर बोलते हैं उसको। तालाब है ज्योतिषर, उसके ऊपर एक छोटी सी टिकड़ी है, पहाड़ी छोटी, उसके ऊपर उसके खोपड़ी को रखा हुआ बर्बरी का, जो भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा। युद्ध के आदि काल में, आज युद्ध के शुरू काल में आया और कहा कि कोई लड़ने की जरूरत नहीं, मैं सबको निपटा दूंगा। क्या लड़ाई फालतू लड़ रहे हो, परिश्रम कर रहे हो तुम लोग, भगवान कृष्ण को कैसे करोगे? बस 2 बाण, एक बाण से सब मेरे से बड़े हैं ना, सबकी मैं पूजा कर देता हूं और तिलक लगा दूंगा, और दूसरे बाण से सबको स्वर्ग पहुंचा दूंगा। कैसे करो, करके दिखाओ, तिलक लगाओ पहले। उसने अपने खून निकाला, एक बाण में लगाई और छोड़ दिया। और बाण जितने लाख लोग थे उतने लाख बाण बन के सबके माथा पर एक लाल। भगवान ने कहे तो दूसरा छोड़ेगा तो गड़बड़ काम हो जाएगा, सारे लोगों की प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएंगे। सारे व्यक्ति प्रतिज्ञा करेंगे मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, तो क्या होएगा फिर? तुरंत चक्र छोड़ दिया खोपड़ी को। फिर वो प्रार्थना करने लगा, भगवान इसके प्राण को खोपड़ी में रख दिया, राहु का प्राण जिस रहता है खोपड़ी में वैसे, और कहा तुम प्रत्यक्ष दर्शी हो पूरे युद्ध का, तुम सबका वास्तविक रूप को जान सकते हो, हृदय के अंदर क्या चल रहा है जान सकते हो, क्या हो रहा है यथार्थ में वो तुम देख सकते हो। वह दिव्य दृष्टि देकर उसको वहां बिठा, और काम आया लास्ट में। तो उसे पूछा गया बताओ किसने किसको मारा? नहीं, किसी किसको मारा ही नहीं, आप ही सबको मार रहे थे, आपका स्वर्ण चक्र सबको गर्दन काटते जा रहा था। ये तो कह रहे मैंने बाण फेंका, उसे कह रहे मैंने गधा से उसको मारा, वो कहते मैंने इसको वैसे पलट कर मारा। कहते कुछ नहीं, ये सब के माध्यम से आप ही कर रहे थे, ये सब निमित्त मात्र अपने आप को झुट्टे अहंकार कर रहे, तब सबका अभिमान टूटा। वैसे यहां पर भी है, देवता लोग अभिमान कर रहे हैं कि विजय हमारी विजय, हमने अमुक राक्षस को मारा, हमने अमुक राक्षस को मार, इतने असुरों को हम लोगों ने मार डाला है। ऐसे अपने आप को महिमा देवा नाम जयाद विमाना तद्वत, ठीक उसी प्रकार से क्या है, प्राणी नाम कर्तव्य अभिमान हो, ऐसा अनुभव कर देना। तद्वत प्राणी नाम कर्तव्य अभिमानो भी मिथ्या एवं, ये अज्ञान वशात आदमी मूर्खता पूर्वक सोचता है मेरा सामर्थ्य है, मेरा ये विजय, मेरा यह अमुक है, ये है वो है। इन वस्तुतः सब कुछ उसी स्वरूप ब्रह्म तत्व का ही सामर्थ्य से सब सामर्थ्यवान है, उसकी चेतनता से चेतनवान हो गए तो सामर्थ्य वाले हो गए। ब्रह्म यथोक्त लक्षण, वो ब्रह्म क्या है, कैसा है तो समझा रहे। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्द तैक्षन्द अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति। ब्रह्म ह मन किला सुप्रसिद्ध वह यह जो ब्रह्म तत्व है, जो पूर्वोक्त लक्षणों वाला श्रोत्र श्रोत्र मनसो मनोयत इत्यादि, वही देवेभ्यो विजय, देवताओं के लिए विजय को प्राप्त किए, देवताओं के लिए उन्होंने विजय प्राप्त किया। लेकिन तस्य ब्रह्मण विजय, उस ब्रह्म का वह विजय को संबंध में उन लोगों ने क्या किया, देवा अमहियंत, देवताओं ने समझा यह अपनी महिमा है, देवता लोग अपने आप को महिमान्वित हो गए। महींग धातु है कंडवादी गण, क्या ईकार दीर्घ ईकारांत धातु है महींग, अतएव यखवा कंडवादिभ्यो यक महीय झ को अंतादेश अतुगुण परोप अट्टागम अमहीयंत, अमहीयता अमहीयताम अमहीयंत। देवता लोग महिमा से मंडित हो गए, अपने आप को मंडित कर लिए। तैक्षन्त, और इस असली बात को भूल करके देवताओं ने सोचा समझा और क्या कहा, अस्माकम एवं विजयो, यह विजय हमारी ही है, इस विजय में और किसी का कोई हाथ नहीं है, कोई किसी की कृपा नहीं, कुछ नहीं, यह हमारी अपनी सामर्थ्य से विजय को प्राप्त किया हुआ है। ऐसे अपने अपने अहंकार से कहने लगे। और अस्माकम एवं महिमा, यह महिमा भी हमारी ही है, ऐसा कहने लगे।
यही इंद्रियों की कथा में भी आती है ना, प्राण उपासना में। इसे ब्रह्मोपासना देवताओं की कथा आ रही है। वहां इंद्रियां बोलने लगी सब, जो ये सामर्थ्य सब मेरा, ये मेरे वजह से शरीर जिंदा है, मैं न रहूं तो शरीर मर जाएगा। तो प्रजापति ने कहा एक एक साल के लिए थोड़ा आप लोग बाहर जाओ, देखो तो सही किसके बिना ये जिंदा रहे, किसके बिना नहीं रहता है। सीधा कहते नहीं नहीं तुम लोग सब बेकार हो, प्राणी असली है। तो कहते देखो प्रजापति पक्षपात कर दिया, आपने ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ कर दिया है। हम सब कनिष्ठ पुत्र है ना, हमारा कोई वैल्यू नहीं। जैसे होता है आश्रम में जूनियर सीनियर लड़ाई होती है, सीनियर लोग हैं जूनियर है, और हमारे सामने जूनियर सीनियर बराबर हो जाते हैं, दिक्कत होती है वहां पर। तो इसलिए समस्या है ना, अगर यहाँ भी वही समस्या हो रही है इनको। तब कहते हैं कि भाई तो जवाब देगा, 100 रुपये आएंगे। भाष्यम तस्य हा किला, नहीं ये ब्रह्म, क्या ब्रह्म, यथोक्त लक्षणम, जो पहले में कहा श्रोत्र श्रोत्र मनसो मनोयत इत्यादि जो कहा गया, वो लक्षण ले लेना। उन लक्षणों का, लक्षणों वाला वह ब्रह्म परम, जो परम तत्व निर्विषय तत्व है, किला देवेभ्यो अर्थाय, देवताओं का प्रयोजन सिद्धि के लिए, देवेभ्य अर्थाय अनेन देवेभ्यो इति तादर्थ्यम चतुर्थी, इस विजय के द्वारा देवताओं का कल्याण होवे, ऐसा जो देवताओं का प्रयोजन सिद्ध होवे, इस भाव से विजिज्ञ जयम लब्धवत, जय को प्राप्त किया, ब्रह्म ने विजय को प्राप्त किया। देवानाम असुराणांच संग्राम, कहाँ हुआ ये, कब हुआ, कैसे हुआ, कहते देवताओं का असुरों के जो संग्राम हुआ था, उस संग्राम में देवताओं का प्रयोजन सिद्धि के लिए देवताओं के पक्ष में वह विजय को प्राप्त किए, ऐसा घटा लेना। कैसे प्राप्त किए देवताओं के लिए, असुरान जित्वा, असुरों को जीत करके। वे असुर कौन है, उसका बड़ा विशेषण दे रहे, देखो असुर उनको कहा जाता है जो जगदरातीन, एक दूसरा ईश्वर सेतु भेत्रीन, एक तो जगत की अराती है, संसार के शत्रु हैं, इस प्रकृति का दुश्मन है, वो लोग जगत के अरातीन प्रभवंति उग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिता। ये श्लोक नीचे दे रहे, स्मृति है। उग्र कर्माण जगतो क्षयाय प्रभवंति अहिता, उग्र कर्माण, जो दूसरों के हित को कभी सोच नहीं सकते, ऐसे उग्र कर्म करने वाले लोग जगत का क्षय के लिए हमेशा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते, व्यवहार करते हैं। उनको कहा जाता है जगदराती, जो सदा जगत का हित, किसी का भी हित सोच नहीं सकते, सबका हित ही सोचते हैं और उग्र कर्म करते हैं। ऐसा उग्र कर्म करते हैं जिस जगत का क्षय का कारण बनता है, कभी इसका संक्षय नहीं, सम्यक रक्षण नहीं करते हैं, संरक्षक नहीं है, संभक्षक है। जगत का संरक्षण में सहयोग न दे करके जगत का भक्षण करके नाश करने में ही पूरा व्यवहार करने वाले लोग, वो जगदरातीन असुरान, उनको असुर कहते हैं। अथवा ईश्वर सेतु भेत्रीन, ईश्वर का सेतु को भेदन करने वाले। ईश्वर का जो सेतु क्या है, मर्यादा, ईश्वर की जो इस संसार में स्थापित धर्म संबंधी जो मर्यादा है, कौन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस मर्यादा का भेदन करने वाले लोग। ये रावण आदि ने क्या कहा, ये तो कहा बस कोई विष्णु नहीं, कुछ नहीं, मेरे नाम पर रावणाय स्वाहा, बोलो हवन दो, मेरे नाम पर करो, मैं ही भगवान तीनों लोगों का ईश्वर हूं। मैं ईश्वर हूं तो दूसरा किसी ईश्वर का नाम क्यों ले रहे हो, अभी मेरे नाम से आहुति तो बोला। जैसे आजकल कुछ महात्मा होते हैं, वही भगवान की पूजा करना नहीं, सब फोटो हटाओ, मेरे ही फोटो रखना घर में, मेरा ही पूजा करना। ऐसे हैं बहुत, हर प्रांत में मिलेंगे आपको, दो चार हर जगह मिलेंगे जो कहते हैं कोई भगवान की पूजा करना नहीं, कुछ नहीं, मेरा ही पूजा करना, मैं ही भगवान। वेदांत दृष्टि तुम भले भगवान हो, तुम ब्रह्म ही हो, कोई आपत्ति थोड़ी है, लेकिन आम आदमी किस तरह का है, उसको क्या करना है वो तो समझाओ। भगवान क्या कहते हैं, विद्वान भी जोश सर्वकर्माण, कहना कितना
गृहस्थी है, अज्ञानी है, उनको कहो तुम ये कर्म करो और हवन करो, पूजा पाठ करो, जाओ रोज शिवालय में, मंदिर में जाओ, विष्णु मंदिर में जाओ, अमुक मंदिर में जाओ, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो। है नहीं हमारी चालीसा, हनुमान चालीसा क्या पढ़ना है, आसाराम चालीसा पढ़ो, क्या रखा है इनका चालीसा में? नहीं, सब कुछ अपनी अपनी चालीसा बना रहे लोग, सब महात्मा अपने अपनी चालीसा, और चालीसा का पाठ करो बोलते, शिव चालीसा की जरूरत नहीं है। दुनिया विचित्र, ये सब असुर लोग हैं, महात्मा का वेश में घूम रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ईश्वर से तो भेत्री, इन सब में लक्षण घट रहा है। ईश्वर के द्वारा निर्मित जो मर्यादा, उसका भेदन करने वाले लोग होने के नाते सेतु का अर्थ होता है मर्यादा, उस मर्यादा का भेदन करने वाले लोगों को असुर कहा जाता है। उनसे देवेभ्य जयम तत्फलम च प्रायच्छत, उनसे उनको हरा करके देवताओं के लिए जय, और उस जय का जो फल क्या है, सकल ऐश्वर्य, तीनों लोकों पर उनका जो प्रशासित्व है वो उनको प्रदान कर दिया। प्रायच्छत क्यों ऐसे किया, जगत स्थेम ने, जगत का स्थिरता के लिए। ये तो भगवान ने कहा, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, है ना, जब जब धर्म की ग्लानि हो तब मैं आता हूं, असुरों को मार के फिर बैलेंस संतुलन कर देते। अभी लगभग संतुलित है ना, इसलिए भगवान के अवतार नहीं हो रहा है। आपको लगता है कितना कलयुग बढ़ गया, कितना ज्ञान नहीं हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा है। अभी भगवान के दृष्टिकोण में अभी एक पैसा भी बिगड़ा नहीं है, क्योंकि अभी वेदांत पढ़ रहे हैं आराम से बैठ करके। नहीं, अभी सरकार ने नियम नहीं बनाया ना, आश्रमों को बिजली नहीं मिलेगा, शास्त्रों को पढ़ने वालों को दंड मिलेगा, ऐसे तो नहीं है ना कानून अभी। रावण आदि के जमाने में था, मेरा ही पाठ पढ़ना, मेरे ही नाम लेना। अब भगवान अगर नहीं पढ़ना, वेद अगर नहीं पढ़ना, जो पढ़ेगा उसको पिटो, बंद कर दो अंदर। अभी तो इतना नहीं हुआ है कलयुग में, अब तो आराम से तो लोग बढ़िया बढ़िया आश्रम बना रहे हैं, बढ़िया बड़े एसी हॉल बन रहे हैं, बड़े से बड़े ऑडिटोरियम बन रहे हैं, एक से एक, और रोज वहां सत्संग हो रहा है। तो धर्म की हानि अभी कहाँ कुछ हुआ है। इसीलिए अभी अवतार तो होने वाला है ही नहीं, होगा और भी 4 लाख साल बाद में कल की अवतार, 4 लाख साल होगा अभी, उसके बाद होगा कि 4,32,000 में 5,100 कुछ तो बीता है, 4,27,000 लगभग बाकी है ना, उसमें 4 लाख साल बाद होगा अवतार। तब तक छोटे मोटे होंगे यही असुर, जो आधुनिक असुर आएंगे और आधुनिक देवता भी आएंगे, अच्छे महात्मा भी पैदा होते रहेंगे, खराब महात्मा भी पैदा होते रहेंगे, ये संतुलन चलते रहेगा। तो जगत स्थेम ने, जगत की स्थिरता के लिए, स्थैर्याय, एक धर्म और अधर्म की संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं को वह जय और उसका फल को प्रदान करने के लिए भगवान ब्रह्म ने वह विजय को प्राप्त किया। तस्य कल अकेला ब्रह्मणो विजय किला, निश्चित रूपेण वह उस ब्रह्म का विजय के विषय में देवा अग्नियादि महियंत, अग्नियादि देवता लोग जो है महिमान प्राप्तवंत, महिमा को प्राप्त किए। तथा तब प्राप्त जो किए वो समझे नहीं हम किसके वजह से प्राप्त किए हैं, ये समझे बिना क्या कर दिए वो, आत्मसंस्थस्य प्रत्येगात्मन ईश्वर से सर्वज्ञ से सर्वक्रिया फल संयोजित प्राणिनाम सर्वशक्ते जगत स्थिति चिकीर्ष अयम जयो महिमा चैती अजानंत। अग्नि आदि लोग इसको नहीं जानते थे। किसको नहीं जान पाए, इस चीज को नहीं जान पाए। क्या चीज है, उसको इतने शब्दों से कह रहे हैं। आत्मसंस्थ से प्रत्येगात्म ईश्वर जो अपने ही अंतकरण, आत्म से अंतकरण, अंतकरण में स्थित जो जीव है, प्रत्येगात्मा है, प्रतिबिंब है, और उसका बिंब भूता ईश्वर, इस तरह से प्रत्येगात्म न ईश्वर से, वो भी अभेद करते हुए कह दिया प्रत्येगात्म रूपी जो ईश्वर, अंतकरणस्थ प्रत्येगात्म रूपी जो ईश्वर है उसको अजानंत, ऐसा अन्वय कर देना, सब षष्ट्यंतों को अजानंत के साथ जोड़ देना। ईश्वर से अजानंत और सर्वज्ञ से अजानंता, और इस ईश्वर को सर्वज्ञ करके वो नहीं जानते। ये सर्वे करके जानते तो समझ लेते, वो तो सब कुछ जान लेगा, हम गलत सोचेंगे तो भी जान लेगा ना, वो भय ही नहीं उनको, क्योंकि उनकी ईश्वर की सर्वज्ञत्व को भी वो भूल गए। ईश्वर सर्वज्ञ है यह बात को भूल लेगा जो, वही आदमी गलत सोचेगा ना, नहीं तो गलत कैसे सोच सकता है, तो डरेगा वो गलत सोचने के लिए। अरे भगवान तो देख रहा है, भगवान तो जान लेगा मैं गलत सोचूंगा तो।
ये तो कालिदास की ये नहीं कनकदास की कहानी में है ना, भगवान देख लेंगे, ये डर था उसको। भगवान कहा नहीं, सब जगह दिख ही लेगा हमको। वो सर्वज्ञता, सर्वंतर्यामी था और सर्वव्यापी था। इसको मानने वाला कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। कनकदास की परीक्षा में लिखी कि सभी ब्राह्मणों की परीक्षा में एक केला दे दिया सबको व्यास तीर्थ ने, और कहा कि भाई जाओ, भगवान ना देखे, कोई ना देखे, भगवान नहीं बोला नहीं, कोई ना देखे ऐसे को खाओ बोला। इसके देखो, और सब ने क्या किया, कोई ड्रम के अंदर घुस के खा गया, कोई दरवाजे के पीछे छिप के खा गया, कोई अंदर अंधकार में जगह खा गया, कोई टॉयलेट में खा गया, कोई कहीं खा गया, कोई कहीं खा गया, कोई कंबल के अंदर छुप के खा गया। और सब आगे बोलने लगे मैंने ऐसे खाया, मैंने वैसे, कोई नहीं देखा मेरे को खाते। जो कनकदास के नंबर है, पूछे तुम क्यों नहीं खाया भाई, वो कहते वापस देने लगा, तुम क्यों नहीं खाए। मैं क्या करूँ, भगवान तो सब जगह है, अंदर भी है बाहर भी है, सर्वव्यापी है। मैं आंख बंद करके खाऊं चाहे बिल्ली जैसे चाहे जैसे भी करूं, तो भी तो देख ही लेगा, वो तो देख लेगा, वो तो जान लेगा मैं खा लिया। और देवता होते हुए भी ये नहीं जानते, भूल गए वो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ये बात को भूल गए। सर्वज्ञ से अजानंता सर्व क्रियाफल संयोजित प्राणी नाम, और क्या है वो, प्राणियों का सकल क्रियाओं के फल के साथ जोड़ने वाला वही है। इस बात को भी भूल गए। ये बात भी जानते ना, याद होती तो समझते, अरे आज जब ये जो क्रिया हुई है युद्ध रूपी क्रिया, इसका फल क्या है, विजय। इस विजय के साथ संबंध, हमारा जो संबंध हुआ है, इसको जोड़ने वाला वो ईश्वरी है। ये जानते होते तो दुर्भिमान नहीं होता, ये भी वो नहीं जानते। सर्व क्रिया फल संयोजित प्राणिनाम, प्राणिनाम सर्व क्रिया फल संयोजित स ईश्वर तस्य अजानंता, ऐसे उसको न जानते हुए। और सर्वशक्ति जगत स्थिति चिकीर्षो, और कैसा है वह, जगत की स्थिति को चाहने वाला वह संपूर्ण शक्तिमान वह ईश्वर है, सर्वशक्तिमान वह ईश्वर है। इस ईश्वर को स्वरूप को भूल गए और अपने आप को शक्तिमान मानने लग गए। जैसे आजकल आते ना शक्तिमान, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और कॉमिक्स बहुत बिकते हैं, शक्तिमान के कॉमिक्स। शक्तिमान, असली शक्तिमान को भूल गए और या नकली शक्तिमान के पीछे घूम रहे। और कई बच्चे मूर्ख हैं जो उसको देखकर अपने आप भी वैसे शक्तिमान मान के कूदने लग गए, 7 मंजिल के ऊपर से मर गए। अरे असली शक्तिमान तो ईश्वर ही है, सर्वशक्ति है, सर्वशक्ति वाला है वो, उसको भी अजानंता। और अयंजयो महिमा च, ये सारी चीजें उसकी है, किसकी, एतर विशेषण वाला ईश्वर का। अयंजयो महिमा च तस्य एतादृश ईश्वर से भवति इति अजानंता, उस ईश्वर को नहीं जानते, अतएव वह यह जो जय और महिमा है यह भी उसी की है, यह भी वो नहीं जान पाए। अजानंता, कौन लोग न जानते वैसे की है, ते देवाहा, वे देवता लोग जो है, कौन, अग्नि वायु इंद्र प्रमुखा सर्वे देवाहा, सभी ने जो है अपनी ही विजय और महिमा मानने लग गए।